नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अतुल्य कुंभ में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और IBC24 की टीम इस वक्त संगम नोस पर मौजूद है। और सबसे पहले हम आपको 10 बड़ी और ख़ास तस्वीरें दिखाते हैं जो अब तक की सबसे अहम तस्वीरें हैं जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। चूँकि अभी 7 अखाड़ों ने अपना स्नान संपन्न कर लिया है और अभी बैरागियों का स्नान चल रहा है, यानी अनी अखाड़े का स्नान चल रहा है, जिसमें महानिर्वाणी अनी अखाड़ा भी स्नान कर रहा है। लेकिन ये 10 तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर अभी हैं, ये बेहद खास है। इस बसंत पंचमी के पावन पर्व पर ये सबसे खास तस्वीरें हैं, क्योंकि आज माँ सरस्वती का दिन है और इस दिन लोग माँ सरस्वती की पूजन करते हैं और आज अमृत स्नान भी है। इसे अमृत स्नान, चूँकि अखाड़ों का ये आखिरी स्नान है। इनके 3 कुल स्नान होते हैं, जिसमें मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और ये बसंत पंचमी इनका आखिरी और अहम स्नान है। लेकिन आज जो अमृत स्नान है वो आखिरी है। तो इस दौरान खासी श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर देखने को मिली और सभी अखाड़ों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। पिछली बार इस तरह से गाजे बाजे के साथ अखाड़े नहीं निकले थे। और ये देखिए, पुष्प वर्षा भी की जा रही है। ठीक मेरे ऊपर हेलीकॉप्टर लगातार राउंड कर रहे हैं और पुष्प वर्षा कर रहे हैं। फिलहाल हम आपको ये 10 खास तस्वीरें दिखाते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। अगर अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ IBC24 के साथ, चूँकि IBC24 तो आपको 4:45 से ही सबसे हर तस्वीर आपको दिखा रहा है, चूँकि आज अखाड़ों ने समय से पहले ही स्नान कर लिया है। और अभी जो आप देख रहे हैं, कुल 7 अखाड़ों ने स्नान किया है और बाकी के 3 अखाड़े, यानी अनी के 3 अखाड़े स्नान कर रहे हैं। इसके बाद उदासीन आखिरी में करेंगे। कुल 13 अखाड़े हैं। किन्नर अखाड़ा भी स्नान कर चुका है। ये 10 बड़ी प्रमुख तस्वीरें हैं बसंत पंचमी के इस पावन पर्व के मौके पर। तो देखिए, निर्मोही अखाड़े ने भी स्नान कर लिया है, जिसकी तस्वीरें हम आप देख रहे हैं, आपको लगातार दिखा रहे हैं। हरप्रीत कौर रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हरप्रीत, अभी अखाड़ों से क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं सेक्टर 19 में मौजूद हूँ। अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी मैं, वो दिखाएंगे आपको, हमारे दर्शकों को वो नज़ारा। लगातार जो अखाड़े हैं वो स्नान के लिए यहाँ से जा रहे हैं। और राहुल जी, हम अपने दर्शकों को एक अपडेट जानकारी यहाँ पर देना चाहेंगे कि अब तक करीबन 9 से ज़्यादा जो अखाड़े हैं उन्होंने स्नान कर लिया है। और अब यहाँ पर जो स्नान करने का क्रम है वो दिगंबर अन्य अखाड़े का है। और ये जो तस्वीरें हैं ये दिगंबर अन्य अखाड़े की हैं, यानी कि अब जो दूसरा जो नंबर बैरागी अखाड़े का जो दूसरा अखाड़ा है, इससे पहले पंच निर्मोही अन्य अखाड़ा वहाँ पर स्नान कर रहा है संगम में। और उसके बाद जो नंबर है वो अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अन्य अखाड़े का है। और ये दिगंबर अखाड़े के जो लोग हैं, संत महात्मा हैं, वो जाते हुए नजर आ रहे हैं और ये वहाँ पर पहुँचेंगे। इससे पहले संगम नोस पर अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अन्य अखाड़ा के जो सदस्य महंत संत हैं वो वहाँ पर स्नान करेंगे। और जैसे ही वो वहाँ से रवाना होंगे, उनके बाद इस अखाड़े के जो सदस्य हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे। तो कुल मिलाकर अभी तक सुबह 4 बजे से लेकर अभी अगर 9:30 बजे तक की बात की जाए तो सन्यासी संप्रदाय के पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, इसके साथ ही श्री तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा आनंद, और वहीं सन्यासी अखाड़े के ही पंचदशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा और पंचाग्नि अखाड़े ने स्नान कर लिए हैं। ये लोग अपने अपने शिविर में लौट के वापस आ गए हैं
और अब दूसरा क्रम जो है वो बैरागी अखाड़ों का शुरू हो चुका है, जिसमें अखिल भारतीय पंच निर्मोही अन्य अखाड़ा के सदस्य स्नान कर रहे हैं। और सड़क पर ये जो लोग नजर आ रहे हैं ये पंच दिगंबर अन्य अखाड़ा के हैं। खास बात यह है कि अब भीड़ बढ़नी शुरू होगी। हालांकि सुबह जो अखाड़ों ने स्नान किया था बहुत व्यवस्थित तरीके से ये स्नान हुआ था, जैसा कि अपील भी अखाड़ा परिषद ने की थी कि कम भीड़ लेकर अखाड़े के जो सदस्य हैं वो पहुंचे, लेकिन अब भीड़ अखाड़ों के सदस्यों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देखा जा सकता है कि एक दूसरे से आगे निकलने की जो होड़ है गाड़ियों में वो भी अब यहाँ पर अखाड़ों के सदस्यों में नजर आ रही है। ट्रकों में भरकर अब जो श्रद्धालु हैं साथ हैं लोग वो जा रहे हैं, और ऐसे में इसी तकलीफ का जो सामना है वो आम जनता को उठाना पड़ता है, पुलिस को मुस्तैद होना पड़ता है। और जब पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश करती है तो कभी कभी अखाड़ों के जो ये सदस्य हैं ये पुलिस से ही भिड़ जाते हैं। हालांकि ऐसी स्थिति बनने से पहले ही पुलिस फोर्स लगी है। जो संत महात्मा है उन्हें 7 नंबर पीपा पुल से जाने दिया जाएगा, लेकिन जो श्रद्धालु बड़ी संख्या में अब ट्रकों में सवार होकर स्नान के लिए संतों के साथ जा रहे हैं उन्हें फिलहाल रोका जाएगा और दूसरे रास्ते से भेजा जाएगा। देखा जा सकता है कि एक के बाद एक संत महात्माओं का जाना लगातार जारी है। और जिस तरह से जो स्नान का समय है वो 5 बजे से था, लेकिन 4 बजे ही महानिर्वाणी अखाड़े ने स्नान शुरू कर दिया था। शुभ मुहूर्त अमृत मुहूर्त में कहा जाए ये अमृत स्नान किया जा रहा था, और उम्मीद की जा रही थी कि ये स्नान 1 घंटे पहले शुरू हुआ है तो शायद जल्दी खत्म होगा, समाप्त होगा और उसके बाद आम जनता को अनुमति मिलेगी। लेकिन अब जो स्नान है अपने दर्शकों को अपडेट देना चाहेंगे कि ये अपने सही समय पर आ गया है, यानी कि जो समय तय किया गया था 40-40 मिनट का दिगंबर अखाड़े या अन्य अखाड़ों के लिए, तो अब उसी समय के अनुसार ये हो गया, यानी 1 घंटे का जो डिफरेंस था वो कवर हो गया है। तो शाम उम्मीद की जा रही है कि शाम 4 बजे तक अखाड़ों के जो स्नान है वो यहाँ पर चलेंगे। देखेंगे एक बार फिर से अपने कैमरा पर्सन को मैं कहूँगी कि देखिए किस तरह जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही है, क्योंकि अब अखाड़ों में जो लोगों की भीड़ है वो लगातार स्नान के लिए भी इनमें शामिल हो गई है। संत महात्माओं के साथ ही जो देश भर से जो श्रद्धालु आए हैं वो भी पहुंच रहे हैं अखाड़ों के साथ ही संत महात्माओं के साथ। देखिए किस तरह गाड़ियों को आगे निकालने की जो होड़ है वो यहाँ पर कहीं मुश्किल डालती हुई नजर आ रही है। एक दूसरे से अब गाड़ियां भी यहाँ पर टकराती हुई नजर आ रही हैं। पुलिस फिलहाल व्यवस्था बनाने में यहाँ पर जुटी है, लेकिन अब जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं अव्यवस्था में बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल स्थिति पूरी तरह पुलिस ने कंट्रोल में करके रखी हुई है। लोगों की जो आवाजाही है जो अखाड़ों में स्नान के दौरान लगातार बढ़ रही है उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जी और देखिए IBC 24 पर पल पल की तस्वीरें हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी वॉर रूम में डटे हुए हैं और पल पल की जो अपडेट है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। साधु संतों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देखिए वॉर रूम में बैठे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को लगातार वो जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। यानी कि महाकुंभ की पल पल की अपडेट सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त ले रहे हैं। और देखिए वॉर रूम में वो बैठे हुए हैं। स्थितियां महाकुंभ में कैसी बनी हुई है, नियंत्रण में है या नहीं, व्यवस्थाएं चाक चौबंद है या नहीं, और ऑपरेशन 11 जो कि खास तौर पर आज बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान के लिए बनाया गया है और वो ऑपरेशन जो है वो एग्जीक्यूट सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ वॉर रूम में बैठकर देख रहे हैं। ऑपरेशन 11 के तहत आपको बता दें कि क्राउड कंट्रोल के लिए ये बनाया गया है खास तौर पर, और इसके तहत 11 मानक भी बनाए गए हैं। और अब आपको दिखाते हैं, चूंकि ये तीसरा और आखिरी अमृत स्नान है तो इस मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा पुष्प वर्षा की जा रही है हेलीकॉप्टर के जरिए। अभी मैं भी हमारी टीम यहाँ खड़ी थी, थोड़ी देर पहले फिर से पुष्प वर्षा की गई है, लेकिन हमारे कैमरे में वो कैद हुई तस्वीरें वो आपको दिखा रहे हैं।
प्रयागराज महाकुंभ में बसंत पंचमी का अमृत स्नान है और आप देखिए योगी सरकार किस तरह से यहाँ पुष्प वर्षा करवा रही है। नज़ारा मैं आपको संगम त्रिवेणी का दिखा रहा हूँ। एक हेलीकॉप्टर है जिसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ, टनों से गुलाब की पंखुड़ियाँ फेंकी जा रही हैं और ये अमृत स्नान के मौके पर पुष्प वर्षा है। न सिर्फ अखाड़ों पर, साधु संतों पर, बल्कि उन श्रद्धालुओं पर जो यहाँ प्रयागराज महाकुंभ में आए हुए हैं। फूल बरसाए जा रहे हैं। आपने स्नान किया? एक साहब जी इतना एकदम स्वर्ग से भी सुंदर लग रहा है। अभी तो जैसा जमीन पे स्वर्ग उतर आया है ऐसा लग रहा है। उसके बाद में ये देखो हमारे संत महात्मा नागा कैसे चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भगवान पृथ्वी पे आप प्रकट हुए हैं। अभी तो पंचमी के पावन अवसर पर श्री पंत स्नान जूना अखाड़े का तीसरा शाही स्नान बहुत भव्य और दिव्य हुआ। शासन प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था करके साधुओं के लिए, पब्लिक के लिए, दर्शनार्थी के लिए बहुत अच्छे से कमांडिंग किया। ऐसी कमांडिंग करते रहेंगे तो सनातन धर्म की ध्वजा लहराती रहेगी। फूल भी बरसाए जा रहे हैं सरकार की ओर। फूल भी बरसाए जा रहे हैं और व्यवस्थाएं भी कमांडिंग की जा रही है अधिकारियों की ओर से। हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव के जयकारे हैं, जय घोष है और पुष्प वर्षा हो रही है। लोग यहाँ पर जो पहुँचे हुए हैं वो कहते हैं कि मानो स्वर्ग सा नज़ारा है। साधु संतों के दर्शन हो रहे हैं, पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान हो रहा है और साथ ही साथ नागा साधुओं का भी आशीर्वाद मिल रहा है और साथ ही साथ पुष्प वर्षा करके आसमान से फूल वर्षा के योगी सरकार बता रही है कि सनातन के गर्व के इस पर्व महाकुंभ को लेकर उसकी क्या सोच है। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 प्रयागराज। देखिए, तीसरे अमृत स्नान के पहले किन्नर अखाड़ा विवादों में आया। खबर ये सामने आई कि यहाँ की जो आचार्य महामंडलेश्वर है, प्रमुख है, उनको हटा दिया गया था और ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनाए जाने पर इस पर क्या रिएक्शन है किन्नर अखाड़े का? चूंकि आज उनमें एकजुटता दिखाई दी, सभी ने स्नान किया है और आह्वान अखाड़े ने क्या राजनेताओं को संदेश दिया है वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अमृत स्नान बसंत पंचमी का पावन पर्व है और ऐसे मौके पर इस वक्त आवाहन अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि लगातार अब ये सभी यहाँ जा रहे हैं। महाराज श्री, आप अब तीसरे अमृत स्नान पर क्या कहना चाहेंगे? अब ये जो आज जो स्नान हुआ है बहुत शांति से हुआ है और बहुत अच्छा हुआ है और ऐसे स्नान हमेशा होए तो बहुत बढ़िया है। अब मैं यही कहना चाहूँगा कि आज ये जो स्नान बसंत पंचमी को हुआ है तो भगवान जो है इसमें देवता भी आते हैं और भगवान अमृत बरसता है इसमें। इसे ले लो महाराज। कहने का तात्पर्य है दैत्य और देवताओं का संघर्ष हुआ जिसे देवासुर संग्राम कहा गया। आज वही राशियों के द्वारा निकालकर और अमृत स्नान होता है। इतना अमृत स्नान आप कह रहे हैं, इतना पावन पर्व है हम सब के लिए निश्चित तौर पर, लेकिन इस पर भी जो राजनीति कर रहा है उनके लिए आप चूंकि वरिष्ठ महामंडलेश्वर है बताएंगे इसके लिए क्या कहेंगे? राजनीति तो हो ही रही है। हमने स्नान नहीं किया इसके ऊपर, हमें रात को ही पता लग गया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, इसलिए हमने स्नान नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि राजनीति में जो है इन लोगों ने अच्छा नहीं किया और हमें बहुत खेद और बहुत दुख है इसके ऊपर। क्यों कि ऐसा करना नहीं चाहिए था। राजकारण की जगह रखो, धर्म की जगह नहीं। राजनेताओं को क्या संदेश है? हमारे राजनेताओं आपस में लड़ते रहे, यहाँ हमारे धर्म में क्या काम है इनका? आगे जंग करने की जरूरत है। इस वक्त वैष्णवी माँ जुड़ी है जो कि महामंडलेश्वर हैं किन्नर अखाड़े की। बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। चूंकि ये ओम नमो नारायण। आज अमृत स्नान है और आपके लिए बहुत खास है, आप सभी के लिए। जी बिल्कुल, आज जूना अखाड़े के साथ पूरा किन्नर अखाड़ा और हम सभी महामंडलेश्वर मिलके आज बसंत पंचमी के अवसर पर अपना तृतीय अमृत स्नान करने जा रहे हैं और जितने भी श्रद्धालुगण आए हुए हैं महाकुंभ 2025 में, हम उनको यही कहेंगे सबको हार्दिक शुभकामनाएं और सब मिलकर इस महाकुंभ को दिव्य, भव्य, डिजिटल और साथ ही साथ
स्वच्छ भी बनाएं। और वो लोग जो लगातार सवाल उठा रहे थे किन्नर अखाड़े की प्रमुख पर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, चूंकि आज सभी एक साथ दिख रहे हैं? देखिए, किन्नर अखाड़े में पता नहीं ऐसी क्या बात है लोगों को जो उस पर हमेशा विवाद उठाते रहते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। किन्नर अखाड़ा सनातन धर्म की ध्वजा लहराने के लिए गठित किया गया है और वो हमेशा लहराता रहेगा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। सारे महामंडलेश्वर आए स्नान के लिए? सभी अलग अलग राज्यों से सभी महामंडलेश्वर आज स्नान करने के लिए आए हैं। बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24। साथ इस वक्त किन्नर अखाड़े के प्रमुख लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी इस वक्त जुड़ी हुई है। क्या कहेंगी आज इस अमृत स्नान के मौके पर? यहीं से निकल चले। अमृत स्नान के मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत सुंदर स्नान है, अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। आज का दिन बहुत भव्य, और हम सब दुआ करेंगे कि समरसता रहे और सब लोग खुश रहें पूरे भारतवर्ष। किन्नर अखाड़ा एक है, ये भी संदेश दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। सभी आपके सारे महामंडलेश्वर सब साथ में ही है हमारे। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो किन्नर अखाड़े के प्रमुख कह रहे हैं कि ये अमृत स्नान उनके लिए बहुत खास है और खासकर पूरा किन्नर अखाड़ा एकजुट भी उनके साथ दिखाई दे रहा है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24। तो देखिए, एक तरफ आपको बता रहे हैं कि जो किन्नर अखाड़ा है उसने भी स्नान कर लिया है, तमाम जो 13 अखाड़े हैं उन्होंने स्नान किया। और दूसरी तरफ देखिए आप कि पल पल की अपडेट कैसे CM योगी आदित्यनाथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि महाकुंभ में आज बसंत पंचमी के अमृत स्नान के दौरान कैसी व्यवस्थाएं हैं, साधु संतों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं, ये CM योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। DGP, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को भी वो लगातार दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि मौनी अमावस्या के दिन जो चूक हुई थी, व्यवस्थाओं में एक बड़ी चूक हुई थी, उसकी वजह से एक अप्रिय घटना हुई और उस वजह से व्यवस्थाओं को इस बार चाक चौबंद रखने की कोशिश की गई। ऑपरेशन 11 भी इसके लिए तैयार किया गया है, जिसके तहत हर चीज पर निगरानी रखी जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी निगरानी की जा रही है। बसंत पंचमी के अमृत स्नान की पल पल की मॉनिटरिंग CM योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। चूंकि अखाड़ों का स्नान अब भी जारी है, तो जाहिर तौर पर आम लोगों का जो स्नान है वो शुरू नहीं हुआ है और ऐसी उम्मीद है कि शाम को 4 बजे तक अखाड़ों का स्नान खत्म होगा, समाप्त होगा। तो जब आम लोगों का जो स्नान है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो समझ सकते हैं कि भीड़ का दबाव ज्यादा बढ़ गया होगा। हालांकि व्यवस्थाएं की गई हैं, 11 मानकों पर जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। अब देखना होगा कि ये जो 11 मानक है ये कितने सफल साबित होते हैं। चूंकि तस्वीरों में आप देख रहे होंगे और हमारे सहयोगी भी लगातार बता रहे हैं कि अखाड़ों का जो स्नान है वो अब भी जारी है, यानी कि आम लोगों का जो स्नान है वो अब तक शुरू नहीं हुआ है। तो जाहिर तौर पर भीड़ का दबाव बढ़ गया होगा। किस तरीके से क्राउड कंट्रोल किया जा रहा है ऑपरेशन 11 के तहत, CM योगी आदित्यनाथ इसकी जानकारी ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जरूरी दिशा निर्देश जो उन्हें लग रहा है जहां कमी है उसके लिए वो जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। चूंकि आज आखिरी अमृत स्नान है, तीसरा और आखिरी अमृत स्नान, और इसी के चलते महाकुंभ में भारी भीड़ उमड़ रही है, जैसा कि मौनी अमावस्या के दिन भी हुआ था और इसी वजह से हालात जो है वो बिगड़ गए थे। हालांकि अभी तक हालात सामान्य हैं और श्रद्धालु भी ये कहते नजर आए कि व्यवस्थाएं अच्छी हैं और अखाड़ों का जो स्नान है वो खासतौर पर आम लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहता है। इसीलिए 13 अखाड़ों का जो स्नान है उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु टकटकी लगाए बैठे हैं वहां पर। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज की बसंत पंचमी का पावन और अमृत स्नान। अखाड़ों का स्नान अब भी जारी है। तो इस बार की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत ही चाक चौबंद की गई है, क्योंकि प्रशासन भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और उसने पूरी बाकायदा प्लानिंग की थी। ऑपरेशन 11 उस के तहत का प्लानिंग की गई थी और इस बार बहुत सारे पुलों को खोला गया और जब उनको खोला गया तो इस बात की जानकारी भी दी गई
तो श्रद्धालुओं को भी कोई दिक्कत नहीं हो पा रही। अमृत स्नान है और अखाड़े भी लगातार स्नान कर रहे हैं। अभी तक चूँकि अनी अखाड़े में कुल 3 अखाड़े हैं, वो स्नान कर रहे हैं। 2 अनी के अखाड़े स्नान कर चुके हैं, एक जा रहा है। आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरे गाजे बाजे के साथ ये जा रहे हैं। चूँकि अगर ये तीनों अगर स्नान कर लेते तो 10 अखाड़े हो जाएंगे। अभी ये अनी के अखाड़े हैं, इसमें कुल 3 अखाड़े हैं। महानिर्वाणी स्नान करके वापस जा चुका है और अभी ये अनी का आखिरी अखाड़ा है जो स्नान करने के लिए जा रहा है। इसके बाद फिर उदासीन के स्नान की प्रक्रिया होगी। देखिए वही धर्म ध्वजा लेकर ये लोग पहुंचे हुए हैं और जो इनके महामंडलेश्वर हैं प्रमुख में हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे कैमरा सहयोगी नंदन आपको वो तस्वीरें दिखा पाएंगे यहाँ पर। और सूरज पूरी तरह से यहाँ पर खिल चुका है, यानी ठंड है नहीं उतनी, तो और भी श्रद्धालुओं का जन सैलाब यहाँ पर देखने को शुरू हो गया है। हालांकि शुरुआत से देखिए वो पीछे आप देखेंगे तो श्रद्धालुओं की लाइन है। ये तो थोड़ा यहाँ पर आपको कम चहलकदमी दिख रही होगी, उतनी भीड़ कम होगी चूँकि ये अखाड़ों के विशेष लाइन है। यहाँ से अखाड़े ही गुजरते हैं, जो उनके लोग होते हैं वो गुजरते हैं, जो उनके यहाँ रह रहे होते हैं वो लोग गुजरते हैं। लेकिन श्रद्धालुओं का देखिए तांता थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार वहाँ पर आप देखेंगे दूर तक तो श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पर स्नान करने का क्रमांक लगातार जारी है। कहाँ से भाई साहब आप हैं? भाई साहब नहीं है, बाबा लोग हैं, संत लोग, मथुरा से हैं, मथुरा से। स्नान हो गया आप लोगों का? हाँ, बंसी भट्ट। किस अखाड़े से हैं? किस अखाड़े से हैं? हम है कि नहीं रामानंदी अखाड़े से हैं बेटा, सीताराम। वैष्णो संप्रदाय? वैष्णो संप्रदाय से। कैसी व्यवस्था है इस बार? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। अच्छा, आपका भी स्नान हुआ? मैं बरसाना से आया हूँ, जिला मथुरा से। जी जी जी। दिगंबर अखाड़े से, हाँ। वैष्णव संप्रदाय। बहुत बढ़िया आनंद आया, बहुत भव्य। योगी सरकार ने बहुत सुंदर काम किया है यहाँ पे। मोदी ने, योगी ने बहुत अच्छा काम किया। अमृत स्नान में कसक रह गई थी, इस तरह से भव्यता के साथ नहीं हुआ था, तो वो अभी क्या है, क्या स्थिति है? अब तो बढ़िया है, सब अच्छा है, बहुत सुंदर है। हाँ। इस वक्त बहुत सुंदर है। जी। जय श्री राधे। आप कहाँ से? हम श्री राम बरसाना से है, बरसाना से, मथुरा से। मथुरा जिला। अच्छा अच्छा। श्री राम बरसाना धाम स्नान हो गया। क्या कहेंगी बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पे? बहुत सुंदर व्यवस्था है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। अभी सुस्त से सब स्नान ध्यान कर सकते हैं। एक श्रद्धालु और आए, वो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं आप? देखो, जितना यहाँ इंसान को हक है जीने का इस पृथ्वी पर, हाँ। इतना ही हर पशु पक्षी का है। हाँ। और जिस तरह कोई सवाल सिद्ध होने से सिद्धि प्राप्त होती है, जैसे भोलेनाथ ने मुझे पशु पक्षियों की आवाज की सिद्धि दी है। जैसे मोर है तो घोड़ा है, तो सभी ज्यादातर बहुत ज्यादा जितने पशु पक्षी हैं उनकी सभी की आवाज निकाल सकता हूँ। तोता की निकालो। किस अखाड़े से हैं? नहीं, मैं तो श्रद्धालु हैं। हाँ, श्रद्धालु, लेकिन मैं जो हूँ पशु पक्षियों को गुरु माना हूँ, पशु पक्षियों को अखाड़े से हूँ। तो इन्होंने पशु पक्षियों को अपना गुरु माना है और कह रहे हैं कि हम इसी अखाड़े से हैं। तो बहुत धन्यवाद अतुल्य कुंभ का ये बुलेटिन देखने के लिए। ऐसी ही तस्वीरें आपको लगातार सुबह 4:45 से IBC 24 दिखा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IBC 24। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन नंदन को फिलहाल थोड़ी देर के लिए आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।